Hello and welcome. Once again, we are back, and back to back, we will discuss your health, your heart, your blood pressure, your issues of the modern world. जो आज के समय में नई नई तरह की नए नए प्रकार की बीमारियां दिखती हैं, उसके बारे में हम लोग हमेशा आपको अच्छे टिप्स देते रहते हैं. एंड इनफैक्ट वेरी गुड थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज आज हम बीमारियों को अच्छी तरह समझ रहे हैं. लेकिन एक हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिसको अभी हम पूरा अभी तक नहीं समझ पा रहे. हालांकि ट्रीटमेंट वाइज लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज आर अवेलेबल. लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है. नॉट अबाउट द ट्रीटमेंट बट वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान और वक्त ने क्या हंसी सितम किया. वो कहते हैं ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम. तो वो ये हार्ट अटैक की बीमारी, मैं तो लास्ट 30-40 ईयर से आई एम सीइंग दिस डिजीज़, द चेंजिंग पैटर्न, वो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ. तो आप खुद समझेंगे कि चेंजिंग पैटर्न क्यों हुआ. समय बड़ा बलवान रहा और इंसान कमज़ोर होता चला गया, उसका हार्ट कमज़ोर होता क्यों, कैसे, क्या क्या हुआ. तो वो हम लोग देखते थे जब हम स्कूल कॉलेज टाइम में थे अपने मेडिकल में, तो हम लोग हार्ट अटैक देखते ही नहीं थे. नो हार्ट अटैक. समय बढ़ा आगे, जब हम MD-DM कर रहे थे तो देखा कि एल्डरली पीपल में हार्ट अटैक हो रहा है. 70 साल का, 80 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70, 80, 90 में हार्ट अटैक लेके आते थे. उनका ट्रीटमेंट होता था, रेस्ट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट्स वट एवर दे वर अवेलेबल वी वर गिविंग दैम. उसके बाद हुआ कि मिडिल एज में आने लगे वही हार्ट अटैक. जैसे जैसे हम लोग की प्रैक्टिस में गए, कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस की, तो देखा कि 40s, 50s, 60s में आने लगे हार्ट अटैक. और आज के समय में हम देखते हैं 18 से 45 साल की एज में मैक्सिमम हार्ट अटैक्स हो गए. ये देखा आपने चेंजिंग पैटर्न. मैंने बताया कि एक समय में कोई हार्ट अटैक नहीं, बहुत कम, फिर एल्डरली आए, फिर मिडिल एजड आए, फिर यंग आया. आई होप इट डजंट गोज इवन फर्दर डाउन. तो ये पैटर्न जो चेंज हुआ है, हार्ट अटैक का रीज़न होता है एक आर्टरीज में जो ब्लॉक हो जाता है. तो हार्ट की आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं, वो क्लॉट हो जाती हैं, थिक होके रुकावट डलती हैं, और हार्ट को जो एनर्जी, कैलोरी, ऑक्सीजन मसल्स को चाहिए होता है वो नहीं मिलता, और हार्ट जो है कमज़ोर हो जाता है. उस हार्ट की सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं. तो ये आर्टरीज का ब्लॉकेज बेसिक इशू है जो ओवर द टाइम एक एजड पर्सन से यंग एज में होने लगा. तो वक्त के साथ कुछ चेंजेस तो हुए होंगे, वो हमने किए हैं या एनवायरनमेंट ने किए हैं, इकोसिस्टम ने किए हैं, वो हम खुद समझ जाएंगे और समझ रहे हैं. तो मैं आपको मेजर रीजंस बताता हूँ आज, आप नोट कर लीजिए. वो क्या है, 5, 6, 8, 10 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये चेंजिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है. समझ रहे हैं. तो आप खुद समझेंगे, आप खुद इस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा खुशी खुशी रहेंगे. आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो एंजियोप्लास्टी, हार्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप बढ़िया खाना पीना इस सिस्टम में लाएंगे, इकोसिस्टम से लड़ेंगे, लाइफस्टाइल को अच्छा करेंगे. तो सब तो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं. तो नंबर 1 रीज़न है कि जो ओबिसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओवर द टाइम शुरू हुआ. आज 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन, यंगर चिल्ड्रन, दे आर ओबीस. और बड़ी खुशी से ओबिसिटी लेके वो चलते रहते हैं. हंसी भी आती है, दुख भी होता है देख के कि सिर्फ खाना ही तो लाइफ का एम नहीं है कि खाते चले जाओ, बैठते चले जाओ, PUBG खेलते चले जाओ, और यू नो. तो ओबिसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से ये ब्लड की थिकनिंग और आर्टरीज की रुकावट की प्रॉब्लम हुई है. नंबर 2 है ओवर द टाइम हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ मेलिटस का इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है. वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग एथेरोस्क्लेरोसिस या क्लॉटिंग या ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज में ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है ओवर द टाइम. उसके भी कई रीजंस हैं, वो अलग विषय हो सकता है. बिल्कुल ऐसे ही डायबिटीज़ के बहुत सारे रीजंस हैं कि डायबिटीज़ का इंसिडेंस कहीं कहीं तो 20% तक है कई कंट्रीज़ में, कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायबिटिक या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है. आइदर ऑफ द रीजंस एंड दे ऑल टेक यू टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट अटैक. और फिर तीसरा रीज़न मैं जल्दी में बताऊंगा कि एक पुअर स्लीप पैटर्न ओवर द टाइम. लोगों ने चेंज कर लिया स्लीप पैटर्न. पहले होता था 9 से 5 सोए,
दिन भर काम किया, एक्टिविटी की। आज 9 बजे सोने वाले को अजीब से देखा जाए, यू स्लीप एट 9 o'clock। ये इसमें सब हम सब इन्वॉल्व हैं भाई। 12-1 बजे तक काम करेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक टीवी देखेंगे, मोबाइल पे बात करेंगे, ईमेल्स करेंगे और फिर सोएंगे। स्लीपिंग पैटर्न इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन, एंड अगेन वी कैन गो इनटू द माइक्रो लेवल्स टू फाइंड आउट हाउ स्लीप अफेक्ट्स अवर सिस्टम। फिर स्मोकिंग कम हुई सिगरेट फॉर्म में, तो वेपिंग शुरू हो गई। ऑल टाइप ऑफ हुक्का एंड हबली बबली, जो भी नाम दे दीजिए। मैंने तो देखा है वेपिंग से कोई कम नहीं होता इंसिडेंस हार्ट अटैक का। लोग सोचते हैं हम स्मोक थोड़ी करते हैं, वेप करते हैं। अभी देखिए वर्ड के चेंज होने से, नाम के चेंज होने से थोड़ी चेंज होता है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपको फिर पहुंचते हैं बॉडी में हार्ट अटैक करने के लिए। फिर नेक्स्ट फैक्टर है सिडेंट्री लाइफस्टाइल। बैठे हैं सब, हम बचपन में 1-8 घंटे से कभी ज़्यादा बैठते ही नहीं थे एक जगह। पता नहीं कभी उधर जाना है, कभी सामान लाना है, कभी साइकिल पे जाना है, कभी स्कूल जाना है, तो उसके बाद लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ घर की भी करनी होती थी। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, 8-8, 10-10 घंटे सॉफ्टवेयर पीपल कीप ऑन सिटिंग ऑन द पीसी, कीप ऑन स्मोकिंग इफ दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स गेट एसोसिएटेड इन दैट इकोसिस्टम। फिर स्ट्रेस, एक स्ट्रेस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो स्ट्रेस क्या है समझ में आज तक किसी को नहीं आया, लेकिन स्ट्रेस तो है साहब, किसी से पूछना ही बेकार है, सबको स्ट्रेस है। तो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, जो मॉनेटरी गेन्स नहीं हो रहे, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज हैं, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड, चैप्टर्स टुगेदर कैन बी डिस्कस्ड, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कॉजिंग हार्ट अटैक। फिर उसके बाद ऑफकोर्स फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि जिनके यहाँ हेरिडिटरी कोलेस्ट्रॉल चल रहा होता है, हार्ट अटैक का इंसिडेंस ओल्ड एज में होता था, तो वही नेक्स्ट जनरेशन में वो मिडिल एज में आ जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में वो यंग एज में आ जाता है। तो समझ रहे हैं आप, कोलेस्ट्रॉल जिस फैमिली में है उनको डबल ट्रिपल मैक्सिमम एफर्ट्स करने पड़ेंगे टू प्रिवेंट दी इश्यूज ऑफ द ब्लॉकेज। ये सब प्रिवेंटेबल फैक्टर्स मैंने बताया आपको। आज मैंने इसलिए डिस्कस किया कि आपको खुद समझ में आया होगा कि टाइमलाइन कैसे चेंज हो रही है। उस चेंजेस को रोकने में आपका अपना बहुत बड़ा रोल है। You have to play a big role. The doctor will be your guidance. We are always with you. We'll help you in guiding you to adjust your diet, lifestyle, exercise, you require any medication, and if any issue with the heart, we'll treat it also. आप खुश रहें, टाइमलाइन को समझें, and try to be healthy, away from heart attack, and which is very much possible. Thank you so much. Good luck.